नमस्कार। आज सुबह जब मैं उठा, मोबाइल का व्हाट्सएप ऑन किया, हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाई मिली। तब सोचा, हिंदी मातृभाषा नहीं, मातृभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने का अधिकार है। हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं हिंदी के प्रति। हमारा यह समर्पण 1 माह के लिए ही होता है। प्रतिवर्ष हम प्रतिबद्धता लेते हैं हिंदी के प्रति। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ हिंदी तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ हिंदी तेरे लिए। हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिखेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर सितंबर खत्म होते ही हम सब भूल जाते हैं। सितंबर का महीना सिर्फ पितरपक्ष, महालय या आगमनी के आगमन का महीना नहीं। यह हिंदी सेमिनार, हिंदी पखवाड़ा का महीना भी है, और इस कोरोना काल में वेबिनार का भी। जीवित वृद्ध पिता का देखभाल हम करते नहीं। मृत पिता का पितरपक्ष में जल चढ़ाते हैं, पूरी आस्था व्यक्त करते हैं, जैसे हमसा प्रीत भक्त कोई है ही। ठीक उसी तरह हम हिंदी के रोटी खाने वाले भी इस पितरपक्ष में जाग उठते हैं, हिंदी की सेवा में, प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। राजभाषा अधिकारी तो अपना कॉपीराइट मानते हैं हिंदी दिवस पर। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्यालय के हिंदी बुद्धिजीवी लग जाते हैं। जैसे इस बार राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी बना ही डालेंगे। फिर जस का तस। पिछले वर्ष मैं भी गया था भाषण देने हिंदी दिवस पर, हिंदी प्रचार के लिए। वहां और भी बुद्धिजीवी थे। उन लोगों की तरह मैं भी बुद्धिजीवी ठहरा। मैं भी हिंदी की रोटी खाता हूं। दिया भाषण तबाड़ तोड़, झूम उठी सभा, हुआ प्रश्न का बौछार भी। मेरे एक कथन पर मैंने कहा था अपने भाषण में कि हिंदी का करना है प्रचार तो हिंदी वर्णमाला का 100-200 पुस्तकें बांट दो, क्योंकि सही मायने में हम हिंदी जानते ही नहीं। क्योंकि हिंदी है कठिन, अंग्रेजी है आसान। तभी तो हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में, कठिनाई से दूर रखते हैं अपने बच्चों को। बंगाली घरों में मिल जाएंगे आपको वर्ण परिचय, हिंदी घरों में अल्फाबेट की पुस्तकें मिल जाएंगी, हिंदी वर्णमाला की पुस्तकें नहीं। अतः हिंदी वर्णमाला की पुस्तकें बांटो, तभी बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के नजरों में हिंदी वर्णमाला नहीं, हिंदी रहेंगे। उन्हें याद रहे, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज फिर आ गया 14 सितंबर। सुबह बाजार के लिए निकला। माँ पूछी, क्या लाओगे? मैंने कहा मुर्गा लाऊंगा। वो कही, मुर्गा तो खाते नहीं। मैंने कहा आज हिंदी दिवस है। माँ बोली, तो क्या हुआ?
आज सोमवार है। मैंने कहा परसाई जी कहे हैं, जब तक मुर्गा पेट में नहीं जाएगा बुद्धिजीवियों का जागरण नहीं होगा। माँ किचन में गई और मैं बाजार। दोपहर में हिंदी दिवस पर भाषण जो देना था। धन्यवाद।